हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आर के बामोरिया। अपनी चल रही थी क्लास 10th की मैथ्स, जिसका चल रहा था चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स, बहुपद। उसकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब है एक्सरसाइज 3.3 से आगे की जो भी है 3.6 तक। उसके लिए आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके आधार पर सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी कंप्लीट। तो देखो क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट। जो द्विघात समीकरण की बात करते हैं, यहां पर द्विघात समीकरण क्या होता है? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। इसको या तो ax² प्लस bx बराबर 0 भी लिख सकते हैं, या ax² प्लस c बराबर 0। तो कहने का मतलब वहां पर घात अधिकतम 2 होगी। कहने का मतलब मिनिमम 2 होगी घात, और अधिकतम भी घात 2 होगी। वही हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर जहां पर घात 2 नहीं है, उससे कम है या ज्यादा है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण 3 रूप में हो सकता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, या ax² प्लस bx बराबर 0, या ax² प्लस c बराबर 0। अब जो द्विघात समीकरण है, एक आएगा आगे विभक्तिकर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम व्यक्त करेंगे कैपिटल डी से। एक होता है विभक्तिकर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल डी से व्यक्त करेंगे। ये डी बराबर क्या होता है? ये होता है डी बराबर b² माइनस का 4ac। ए क्या है? x² का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक, और c क्या है? अचर पद। अब d जो निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। इसकी 3 कंडीशन बनेंगी। या तो d की वैल्यू कैसी आ जाए? प्लस में आएगी, या d की वैल्यू 0 आएगी, या d की वैल्यू माइनस में आएगी। तो प्लस में आएगी तो उसका मान क्या होगा? d से बड़ा होगा। d का जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। ये बात, d इज ग्रेटर देन 0, या d बराबर क्या होगा? 0, या d इज लेस देन 0। तो 3 वैल्यू आ सकती है d की। या तो d का वैल्यू प्लस में आएगी, या 0 आएगी, या माइनस में। जब प्लस में आएगी तो d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और बराबर आएगी तो d बराबर 0 होगा, और माइनस में आए तो d की वैल्यू 0 से कम होगी। तो इसमें क्या होगी? जब भी प्लस में आएगी या d का मान 0 से अधिक होगा, तो हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक, और साथ में तथा मूल भिन्न भिन्न होंगे, कहने का मतलब जब भी d की वैल्यू प्लस में आएगी, कहने का मतलब 0 से अधिक आएगी, d इज ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक होंगे तथा मूल भिन्न भिन्न होंगे। मतलब 2 वैल्यू आएंगी अलग अलग। और जब d की वैल्यू क्या होगी? 0, तो मूल होंगे वास्तविक, मूल तो होंगे वास्तविक, और साथ में मूल जो होंगे वो होंगे बराबर होंगे। कहने का मतलब x की वैल्यू समान आएगी। जैसे x की वैल्यू 2, 2, यहां पर x की वैल्यू किसी की 1 आएगी तो किसी की 2, मतलब अलग अलग आएगी यहां पर, और यहां पर दोनों की वैल्यू क्या होगी? समान होगी। जब भी d की क्या आएगा? 0 आएगा, d का मान 0 आएगा, तब मूल वास्तविक तथा मूल बराबर होंगे। यदि नेगेटिव आ जाए, d की वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, नहीं
मूल वास्तविक नहीं होंगे मतलब अवास्तविक होंगे, जिनको हम निकाल नहीं सकते, तथा मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी? विभक्तिकर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको ध्यान रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू या तो प्लस में आएगी, या जीरो आएगी, या नेगेटिव आएगी। जब भी प्लस में आएगी तो मूल वास्तविक होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीन ही कंडीशन बनती है किसी भी वैल्यू की, या तो प्लस में, या माइनस में, या जीरो। तो जब भी डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी अर्थात प्लस में होगी तो मूल वास्तविक होंगे और मूल भिन्न भिन्न होंगे। और जब डी की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो मूल वास्तविक होंगे, साथ में मूल बराबर बराबर होंगे। और जब भी डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस में आएगी, मतलब डी की वैल्यू जीरो से कम आएगी, तो मूल अवास्तविक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। बस दो कंडीशन में अपन को सॉल्व करना है, बाकी की थर्ड कंडीशन बन गई तो हमें बस ये लिखना है कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब बात करते हैं कि जब मूलों का वास्तविक है, भिन्न भिन्न है, बराबर बराबर आ जाए, तो उनको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं आपको। और द्विघात समीकरण होगा वो इस रूप में होगा। तो कैसे होगी? तीन विधियां होती हैं। फर्स्ट विधि गुणनखंड को सॉल्व करने की विधि। एक तो होती है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की विधि। तो क्या होगी? एक तो होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि, जिसको आप वही करते आए हैं। जैसे कोई भी है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2 बराबर 0 है, तो फर्स्ट से लास्ट का गुणा करते हैं और बीच वाली संख्या आनी चाहिए उनको जोड़ने या घटाने पर। जब आपने 8th और 9th क्लास में बहुत किया है और इस चैप्टर में भी किया हमने एक्सरसाइज 3.1 3.2 पे। अब दूसरी जो विधि है वो है वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है? हमेशा हमें कंडीशन क्या बनानी पड़ेगी? हमें बनानी पड़ेगी पूर्ण वर्ग बनाना है। कहने का मतलब जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है वो क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस रूप में बनाना है हमें द्विघात समीकरण को कैसे भी, तो वो कहलाती है पूर्ण वर्ग विधि। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, कैसे भी जोड़ने घटाए कैसे भी करके, उसको हम बताएंगे जैसे ही आएगी। 3.4 एक्सरसाइज में आएगी ये। तीसरी विधि है मेन इंपॉर्टेंट, जो ये काम आएगा उसमें ज्यादातर। क्या है? आचार्य थे महान श्रीधर आचार्य, उन्होंने एक सूत्र दिया था, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलते हैं जिसको, श्रीधर आचार्य सूत्र। वो था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। क्या फॉर्मूला है? -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य सूत्र, जिससे कोई भी द्विघात समीकरण सॉल्व किया जा सकता है। देखो मैं इसको आगे करूं, इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं आगे? माइनस का b तो है ही, आगे है प्लस माइनस अंडर रूट। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? d, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में d अपॉन 2a। तो ये भी बन गया हमारा, तो ये भी ध्यान रखना। तो आप बना सकते हैं जब d की मान आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है? श्रीधर आचार्य सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है? d, उसको जगह रख दिया हमने d, ये है d। अब तो क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो हमने बताया था विभक्ति का डिस्क्रिमिनेट, जिसको d से व्यक्त करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसकी वैल्यू या तीन तरह की होती है, किसी की भी वैल्यू, तो या तो प्लस या जीरो या माइनस। जब प्लस में होगी तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे,
अलग अलग वैल्यू आएगी दोनों की। जब डी की वैल्यू 0 आए, मूल वास्तविक तो होंगे, साथ में जो वैल्यू होगी वो बराबर बराबर आएगी, और जब नेगेटिव होगी तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक होंगे और उनका अस्तित्व नहीं होगा, मतलब उनको ज्ञात नहीं करना है। बस जब नेगेटिव आया तो बस यही लिखना है अपन को। जब ये दोनों कंडीशन आएंगी तब हमें मूल ज्ञात करने हैं, और उनको मूलों को ज्ञात करने की 3 मेथड है। गुणनखंड विधि जो आप करते हुए आए बहुत अच्छी तरह, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं और बीच वाली संख्या आनी चाहिए जोड़ने घटाने पर। पूर्ण वर्ग विधि आपको ये बनाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में बनाना है आपको द्विघात समीकरण को, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपको कराया जाएगा आगे एक्सरसाइज 3.4 में। और अगला है तीसरा मेथड, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ये क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है डी, तो इसकी जगह लिख दिया था हमने डी, तो क्या आ गया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, या फिर थर्ड कोई कंडीशन और बनती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। कहने का मतलब वहां पर ए एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, तभी वो कहलाएगा द्विघात समीकरण। अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन बनी तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यही क्वेश्चन है पहला कि निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण है तो लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, इस रूप में बना तो। अगर इस रूप में नहीं बना तो लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। आगे सॉल्व भी नहीं करना है, बस क्वेश्चन में यही जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है, अगर इस रूप में आया तो द्विघात समीकरण है, बस इतना ही लिखना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये रहा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। पहला क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे। देखो तो x का गुणा करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर, आगे प्लस है तो x का 1 से किया तो x, और प्लस का 8 बराबर। देखो यहां पर ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहां पर a की जगह x है और b की जगह कितना है 2, तो a स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली काट सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो आगे बचा एक्स प्लस 8, इस माइनस 4 को इधर लाऊंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 और बराबर बच जाएगा 0। तो देखो आगे हो जाएगा एक्स प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। तो क्या ये समीकरण जो आया है क्या वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, या फिर तीसरी कंडीशन और बनती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। तो देखो इस रूप में है, एक्स की घात 2 नहीं आई, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना ही लिखना है, जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। नहीं आया अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा है x प्लस 2 का होल क्यूब
x प्लस 2 का होल क्यूब है और बराबर है एक्स क्यूब माइनस का 4, एक्स क्यूब माइनस का 4। तो देखो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, चूंकि इस फॉर्मूले को लिखते हैं, देखो क्या होता है, फॉर्मूला होता है चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, 9th में है ये फॉर्मूला, 9th में काम आया होगा, आगे भी बहुत काम आएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। क्लियर। तो देखो इसमें पुट करेंगे इसको, a की जगह तो x है और b की जगह 2 है, तो a क्यूब तो x का क्यूब प्लस 3 है ही, a², ये कितना है x, तो x², b की जगह कितना है 2, आगे है प्लस 3, a की जगह x, b², b की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस b क्यूब, b कितना है 2, तो 2 का क्यूब और बराबर क्या दे रखा है, x³ माइनस का 4। आगे इसको सॉल्व करें, देखो x³ यहां भी प्लस की और यहां भी प्लस की, इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, तो इनको काट देते हैं पहले, x³ से x³ कैंसिल, तो यहां बचेगा देखो 3 कितना है, 3 दूनी 6 और x², आगे है प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 तिया 12 और x लगा हुआ है तो x प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब होता है 8 और बराबर क्या है माइनस का 4। क्लियर। आगे इसको सॉल्व करें तो 6x² प्लस का 12x प्लस का 8 माइनस का 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4 और बराबर 0। आगे सॉल्व करें तो 6x² प्लस 12x प्लस का 8 और 4 12 बराबर 0। देखो ये क्या इस रूप में है x⁴ है, bx x है और अचर पद है, तो इस रूप में आया ये। अतः क्या है, अतः यह है द्विघात समीकरण है। आंसर बस यही लिखना है। जब इस रूप में आ जाए तीनों में से तो तभी हमें लिखना है कि ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं आया तो लिख देंगे कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें, तीसरा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a का जगह कितना है x, तो x² माइनस 2, a की जगह x और b की जगह कितना है 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो b 2 है तो 2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, देखो x² प्लस का है, x² यहां भी प्लस का है, दोनों कैंसिल क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बचा प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर, देखो माइनस तो है ही, 2 का गुणा 2 से किया तो 4 और x है प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आगे सॉल्व करें 3x, इसको इधर लाऊंगा, माइनस का है तो किसका हो जाएगा इधर प्लस का 4x, इधर कितना है प्लस 1, इस 4 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और बराबर 0। देखो माइनस 4x को इधर लाया तो प्लस का हो गया, प्लस 1 यहाँ पर ही है, इधर की साइड ही है, 4 प्लस के को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर क्या हो गया 0। तो देखो 3x और 4x कितने हो गए 7x, माइनस के ज्यादा है तो माइनस, 4 में से 1 गया तो 3 और बराबर 0। क्या ये इस रूप में आया, नहीं आया, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आंसर क्लियर। जब भी इस रूप में नहीं आए तो ये द्विघात समीकरण नहीं है।
और आ गया, तभी ये दो घात समीकरण है, बस ये लिखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है पहले का। ये दे रखा है x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या दिया है, x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा ना, x की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। तो इसको सॉल्व करें, देखो सभी का क्या कर ले हम, x से गुणा करते तो x खत्म हो जाएगा नीचे से, मतलब एलसीएम लेंगे तो खत्म हो जाएगा, बराबर 0 मान लेते हैं इसको। तो करेंगे, देखो x से गुणा करें या फिर लघुत्तम ले, बात एक ही है, पूरे में गुणा करना और एलसीएम लेना बात एक ही होती है। तो x से गुणा करते हैं, देखो तो x से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें x से गुणा करेंगे, देखो 1/x में x से गुणा किया, x से x कैंसिल, क्या बच जाएगा 1, और प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा x का करेंगे तो x की पावर 3 और बराबर 0। किस रूप में आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं घात के रूप में, तो x की पावर 3 पहले प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर तो है, अचर पद भी है, लेकिन साथ में x की पावर 3 आ गई, दो घात नहीं है, कितनी हो गई इसकी घात 3, त्रिघात समीकरण हो गया। इस रूप में नहीं आया, अतः ये क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, आंसर। बस आपको ये चेक करना है कि दो घात समीकरण है या नहीं, नहीं है तो नहीं लिखना है, और है तो है लिखना, बस। क्लियर। निरंतर प्रैक्टिस करते रहे मैथ। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको मैथ्स बिल्कुल कंप्लीटली तरह से, अच्छी तरह से हो जाएगी आपकी मैथ। आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो मैथ में। मेरे साथ बने रहिए एंड तक, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम रेगुलरली डेली पढ़ा रहे हैं, डेली वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए। लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से आपकी पढ़ाई ना रुके, कंटिन्यू चलती रहे, इसलिए आपके लिए डेली वीडियो अपलोड किए जा रही है। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैंने उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर या कॉल भी कर सकते हैं दे रखा है, आप उस पर भी कोई भी दिक्कत आए तो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% किया जाएगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।